फ्रेंड्स, आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षापुर में हार्दिक स्वागत है। और आज हम फिर से अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे गंगा नदी अपवाह तंत्र। और इस गंगा नदी अपवाह तंत्र में हमने कल उसके उद्गम के बारे में बात कर ली थी। आज हम उससे आगे चलने वाले हैं जिसमें पढ़ने वाले हैं उसकी सहायक नदियाँ। आज क्या पढ़ने वाले हैं? सहायक नदियाँ। इस सहायक नदियों में इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं तो उसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। आपको पता है ये नदी हरिद्वार में आकर मैदानी भाग में चली आती है और उसके बाद ये बांग्लादेश में और इधर पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ पे चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इस पर यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है गोमती नदी। क्या नाम है? गोमती नदी। नाम है नदी का गोमती नदी। उसके बाद तीन नदियां मिलकर इसमें आती है जिसमें इस नदी का नाम होता है शारदा। शारदा, घाघरा और रोप्ती। ये तीन नदियां हैं जो यहाँ पर आके इसमें मिलती है बनारसी से आगे, यानी बनारसी यहाँ पे है, इससे बनारसी से आगे ये नदियाँ आके मिलती है। कौन कौन सी? शारदा, घाघरा और रोप्ती। और इस पूरी नदी का नाम क्या है? घाघरा। इस पूरी नदी का नाम क्या है? घाघरा नाम है। इसके बाद एक नदी यहाँ से आती है और इस नदी का नाम होता है गंडक नदी। क्या नाम है? गंडक नदी आकर इसमें मिलती है। और फिर यहाँ पर एक कोसी नदी आकर इसमें मिलती है। यानी ये गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। और एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि इनका क्रम लगाएं। यह इस प्रकार से दे दिया जाता है कि तीन नदियां ये दे दी जाती है और एक नदी इधर से दे दी जाती है। और पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी बाएं तट की नदी नहीं है। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसे इसी क्रम में भी याद रखना। गोमती, शारदा, घाघरा, रोप्ती, गंडक और कोसी नदी। ठीक है। फिर ये नदी जो इधर जा रही है ये भागीरथी नदी होती है। और उसके बाद जैसे ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। और ये इधर जा रही है, इस नदी का नाम है हुगली नदी। और आपको पता है इस हुगली नदी के तट पर है कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। और इधर से कौन सी नदी आ रही है? तो इधर से जो नदी आ रही है वो है यमुना नदी, जो इसके यमुनोत्री से आ रही है। हमने देखा था। क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये कौन सी नदी है? यमुना। ये कौन सी? दाएं ओर की नदी है। और इन सभी में से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी ही है। इसके बाद बनारसी से आगे एक नदी मिलती है, इसकी सहायक नदी है सोन। और इस हुगली में मिलती है एक दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। इन नदी के बारे में पढ़ेंगे। और इसका जो उद्गम होता है वो है मेकाले पर्वत। कहाँ से है? मेकाले पर्वत मध्य प्रदेश से होता है। इसका उद्गम मेकाले पर्वत मध्य प्रदेश से होता है। और ये नदी तो आगे ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो आपको शायद कुछ पता चला होगा कि इसकी सहायक नदियों के बारे में। ये बाईं ओर की और ये दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएगा, प्लीज आप याद करना। इसके बाद देखते हैं आगे। जो कोसी नदी है, बात की थी कोसी नदी, ये किस ओर की नदी है? तो ये बाईं ओर की गंगा की सहायक नदी है। और इसे कहा जाता है बिहार का शोक। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। और उसके बाद अगली नदी है हुगली नदी। हुगली नदी को कहा जाता है पश्चिम बंगाल का शोक। ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे एनटीपीसी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। यूपीएसआई के लिए जो दाएं से बाईं ओर लगाने वाली नदियां थी वहां से प्रश्न बनेगा। सीजीएल के लिए भी वहां से प्रश्न बन सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इस नदी पर एक राष्ट्रीय जल मार्ग है, कौन सा? 1 नंबर। वो कहां से कहां तक है? तो ये है प्रयागराज से हल्दिया तक। कहां से है? प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो हम इस नदी के बाद में ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र को देखने वाली हैं, उसमें उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करते हैं 2008 की। कब की बात करेंगे? 2008 में इस नदी को किसका दर्जा मिलता है? तो इसे मिलता है राष्ट्रीय नदी का। किसका? राष्ट्रीय नदी का। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस नदी के लिए एक फैसला आता है 2017 में। इस नदी के लिए एक फैसला आता है 2017 में, और ये फैसला कौन देता है? ये फैसला देता है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय फैसला देता है कि गंगा नदी व यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया जाता है। किसका दिया जाता है? जीवित मानव का दर्जा दिया जाता है। किसको? गंगा व यमुना नदी को। परंतु इसे जो नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकार हैं, जो भारतीय नागरिकों को मिलते हैं मौलिक अधिकार, वो इसे नहीं मिलते। उन मौलिक अधिकार की हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। अपनी ज्योग्राफी पूरी होने के बाद पॉलिटिकल स्टार्ट करेंगे, उसमें हम मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक होते हैं, उनको रटवा दिया जाएगा। हमने देखा कि 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय, इसको किसका दर्जा दिया जाता है? जीवित मानव का दर्जा दिया जाता है। परंतु जो भारतीय नागरिक को दिए जाने वाले मौलिक अधिकार हैं, वो इनको नहीं दिए जाते। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके ऊपर सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है कानपुर। कौन सा है? कानपुर। परंतु जितने भी शहर हैं किसके ऊपर? गंगा नदी पर, यमुना नदी, जितनी भी हमने नदियां पढ़ी हैं उनके ऊपर जो शहर हैं, उनके लिए हमारी 2 वीडियो और बनेगी। उन 2 वीडियो में चर्चा होगी, स्पेशल इनके लिए ही ये 2 वीडियो बनाई जाएगी। उसमें हम सभी की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये रटने वाला पोर्शन है। ठीक है। इसके बाद इस नदियों के नाम कहां पर क्या नाम से जानी जाती है? गंगा नदी। उसके बाद एक नाम होता है इसका भागीरथी नदी, हुगली नदी, पद्मा नदी और मेघना। ये नाम कहां पर जान जाते हैं? तो जो गंगा नदी है इसे उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में, कहां पर? पश्चिम बंगाल में। भागीरथी हरिद्वार से, यह ठीक नहीं रहेगा, भागीरथी से जाना जाता है अलकनंदा से मिलने से पहले और
हुगली नदी से अलग होने के बाद और बांग्लादेश में प्रवेश तक, यानी इसका भागीरथी नाम कहां तक होता है? अलकनंदा नदी में मिलने से पहले देवप्रयाग में, और बाद में हुगली नदी से जब ये नदी अलग होती है, हुगली तो इधर चली जाती है, हुगली नदी इधर चली जाती है। जो ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश से के बीच जो ये वाली दूरी है, इसे यहाँ पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और अलकनंदा से पहले, इसके बाद जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, और जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो उसके बाद इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या नाम हो जाता है? मेघना। तो ये बात शायद आपको समझ आई होगी। इसके बाद हुगली पश्चिम बंगाल में, और इसके ऊपर जो बसा हुआ शहर है वो है कोलकाता। उसके बाद पद्मा बांग्लादेश में, और मेघना ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने के बाद। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जाएगा यहां से भी, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसके बाद जो गंगा नदी है वो एक डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और जो गंगा नदी का डेल्टा है उसे कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, इस डेल्टा की खास बात क्या है कि सुंदरवन डेल्टा है, इसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, इसी कारण इसका नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये कितना है? ये पश्चिम बंगाल पूरा घेर रखा है और बांग्लादेश को घेर रखा है। इतना बड़ा ये डेल्टा है। ठीक है, और कल हम इसकी करने वाले हैं सहायक नदियां। कल जितनी भी होगी इसकी सहायक नदियों के बारे में जानने वाले, जैसे यमुना होगी, इसकी घाघरा, गंडक, कोसी, दामोदर, सोन, चंबल इस यमुना की सहायक नदी है। इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे प्लीज लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप कम से कम 10 लोगों को ये वीडियो शेयर करना। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आपका उस डाउट को पूरा किया जाएगा। और अगर कोई वीडियो में कमी रहती है तो आप प्लीज़ बताएं ताकि उसको पूरा किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।